माँ बीना जो है वो तो इस शादी के लिए बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। माँ बीना तो कबीर खान का सिकंदर लोगों के घर जाना जान कर भी उसे जब पता चलता है कि सिकंदर के घर अब जाता है कबीर खान, तो वो तो हज़ारों सवाल उठा लेती है अपने बेटे कबीर खान से। उसे बार बार पूछती है कि आखिर सिकंदर लोगों के घर तुम्हारे जाने का मकसद क्या है। तो जो कबीर होता है वो तो अपनी माँ को कोई भी स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता, लेकिन माँ बीना जो है वो तो अब सोचने लग जाएगी। वो अब ये सोचेगी कि अगर कबीर खान रिया के साथ शादी करने का सोचता है या उनके घर में जाता है या कुछ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है उन लोगों को, तो अब इसका लाया अमल क्या होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्या करूँगी कि ये वहाँ पर जाना भी छोड़ दे और रिया की मोहब्बत का जो भूत इस पे सवार हो चुका है वो भी उतर जाए। महाबीना इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगी, महाबीना परेशान होगी। वफ़ा तो जल्दी पे तेल लगाने के लिए ज़रूरी आ जाती है। वफ़ा आ जाएगी, महाबीना से कहेगी कि क्या हुआ, आप बहुत परेशान नज़र आ रही हैं। लगता है सारी की सारी बातें आपकी सिर्फ वफ़ा पर ही चलती थी। लगता है अपने बेटे पर अब कोई नहीं चल रही, बेबस नज़र आ रही हैं। महाबीना को इतना ज़्यादा चैलेंजेस और इतनी ज़्यादा बातें का सामना करना पड़ेगा, महाबीना ने कभी सोचा नहीं था। और वो भी वफ़ा के सामने अपने बेटे के थ्रू महाबीना जो है वो हार खा रही हैं। महाबीना तो चुप करके बैठी रहती हैं, वफ़ा तो ऐसे बकती जाती हैं। महाबीना वफ़ा से कहती हैं कि वफ़ा, तुम्हें मैं घर से निकाल कर बाहर फेंकूँगी, तुम्हें शर्म नहीं आती, हर वक्त तुम बकवास करती रहती हो। जो होती है वफ़ा वो कहती है, अच्छा तो मुझे पता था आपकी और कहीं नहीं चलती, मुझ पर ही चलेगी। यही बातें हो रही होती हैं तो कबीर खान आ जाता है। तो जो होता है, कबीर खान जब देखता है अपनी माँ को परेशान और वफ़ा को वहाँ पर देखता है तो वो कहता है कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वफ़ा जो होती है वो तो टोंट वाले अल्फाजों में कहती है कि सुना है देवर जी, तुम शादी कर रहे हो, तुम्हें इश्क हो गया है किसी से, और इश्क भी तुम्हें वहाँ पर हुआ है जहाँ पर माँ बीना की बनती ही नहीं है। तो तुम इस तरह कैसे कर सकते हो, अपनी माँ को धोखा देकर एक लड़की के पीछे कैसे जा सकते हो। माँ बीना जो होती है वो तो वफ़ा की बातें सुनती ही रहती है, क्योंकि उसके पास तो जवाब देने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं बचे। कबीर खान जो होता है वो वफ़ा से कहता है कि वफ़ा तुम मेरे मामलात से दूर रहो तो बेहतर होगा, चली जाओ यहाँ से और आइंदा तुम मेरे कमरे में नहीं आओगी। तो वफ़ा जो होती है वो कहती है कबीर खान से कि मैं कौन सा तरसी जा रही हूँ तुम्हारे कमरे में आने के लिए, मैंने तो बस सुना और आपकी माँ बहुत दुखी बैठी हुई थी तो मैंने आपसे पूछ लिया, आपको तो अपनी माँ का एहसास है नहीं। ये बातें करके जब वफ़ा चली जाती है बाहर, तो जो मीना होती है वफ़ा से पूछती है कि क्या हुआ है। तो जो होती है वफ़ा वो मीना को बताती है कि जो कबीर खान है उसे तो रिया खान से इश्क हो गया है और वो वहाँ पर शादी करने वाला है। तो अब मीना जब ये बातें सुनती है तो उसका तो दिल जैसे अपने हाथों में बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ पर कबीर खान से शादी करने के लिए आई थी।